गाइस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले गाइस मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं स्टोरी हैप्टिक्स पर, तो यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इसके ऊपर जो एपिसोड डेली आते रहते हैं ना, वह आपके पास में जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए। हालांकि गाइस कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं भी आता है तो आपको चेक कर लेना है, क्योंकि 12 बजे और रात के 9 बजे के आसपास एपिसोड्स अपलोड हो जाते हैं इसी वजह से। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड को। वहाँ पर हर्षित की वैसी हालत देखने के बाद में जो अकबर था, उसकी एनर्जी वहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी थी। हालांकि उन सभी का ऐसा गुस्सा देखने के बाद विपिन वहाँ पर उनको समझाने ही वाला था कि अचानक से वहाँ पर साक्षी की आवाज आती है। अरे अरे रुको एक मिनट, वो देखो वहाँ पर उसकी जो एनर्जी है ना वापस से ठीक होने लगी है। वहाँ पर साक्षी की आवाज बिल्कुल चौंकी हुई थी। वहाँ पर वो जो देख रही थी उसको उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में अकबर भी उस तरफ देखता है तो वो पाता है कि जहाँ पर अभी हर्षित की एनर्जी बहुत ही खतरनाक तरीके से डाउन होती जा रही थी, उसका चेहरा काला पड़ता जा रहा था ना, वह अभी धीरे धीरे कर वापस से ठीक होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर अभी हर्षित को कुछ हुआ ही नहीं हो और वह पूरी तरह से अभी रिकवर होने के कगार पर पहुंच गया हो। ये क्या, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर जैसे अकबर ने वह सब कुछ देखा तो उसके साथ में उसका तो मुंह फटा का फटा रह चुका था, क्योंकि यहाँ पर अभी जो उसके ऊपर चोटें लगी हुई थी ना, वह अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। वहीं जब हर्षित ने अपनी वह हालत देखी तो उसके बाद में उसकी आंखें वहीं पर ही चमक उठती है। वह यहाँ पर अपने अंदर एक एनर्जी को महसूस कर पा रहा था। वह जल्दी से विपिन की तरफ पलटता है और उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। उसके चेहरे के ऊपर एक शर्म देखी जा सकती थी। वह विपिन से एक बात कहने के लिए झिझक रहा था। विपिन से कहता है, विपिन क्या तुम्हारे पास में और भी शराब बाकी है?" वहीं उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने कहा, हाँ ये लो, ये रही। और फिर से वह जल्दी से उसको 3-4 शराब की बोतलें और दे देता है। विपिन तो नशेड़ी है ही, यहाँ पर हर्षित को और बड़ा नशेड़ी बना दे। वहीं जल्दी से हर्षित ने उस शराब की बोतल को पकड़ा और वह उसको ऐसे पीने लगा जैसे कि वो यहाँ पर सालों से बहुत बड़ा शराबी हो और ठेके के अंदर बैठकर वह शराब पीने के ही काम करता हो। हर्षित यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि यहाँ पर जो उनके संत कबीले के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी ना, वो थी इनकी ये शुद्धम रक्त लाइन। इसके अंदर जो इनका ये सीक्रेट मेथड था ना, जिसके साथ में ये इसको यूज किया करते थे, तो ये इनकी एनर्जी को बहुत ज्यादा ड्रेन किया करता था। इसी वजह से ये कभी भी यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिकवर नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर विपिन ने यहाँ पर इसकी एक चीज को भी सॉल्व कर दिया था। वहाँ पर हर्षित को ये भी कहा गया था कि उसके यहाँ पर अपनी एनर्जी का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, कभी भी अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट नहीं करना है, वरना उसके साथ में बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हर्षित ने ऐसा भी सोचा था कि एक बार अगर इसने यहाँ पर ये सब कुछ यूज कर लिया है तो उसके बाद में लगता है कि वो 3 महीने तक यहाँ पर अब कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर ये देखते हुए कि जो उसकी एनर्जी थी ना, वो यहाँ पर केवल कुछ ही समय के अंदर पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वहीं उन सभी को देखने के बाद में हर्षित की आंखें विपिन के ऊपर ही टिकी हुई थी। वह भी ऐसे देख रहा था जैसे कि अपने सामने किसी देवता को देख रहा हो, जो उसके लिए एक गुड लक चार्म की तरह वहाँ पर आया हुआ हो। वहीं हर्षित अभी विपिन को देख ही रहा था। वो उससे कुछ कहने वाला था कि अचानक से विपिन उससे कहता है, चुप हो जाओ और अभी अपनी वो सभी एनर्जी को वहाँ पर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दो। उसके साथ में हर्षित जल्दी से उस शराब के अंदर की जो एनर्जी थी ना, उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और उसकी जो झेंकी थी वो भी वापस बार बार लौटने लगती है। वहाँ पर अपनी झेंकी को वापस लौटते हुए देखकर हर्षित और भी ज्यादा खुश हुए बिना नहीं रह सका। लेकिन उसके बाद में जब हर्षित वहाँ पर पूरी तरह ठीक हो चुका था तो उसी समय में विपिन भी अपनी पूरी चीजों को रिकवर कर चुका था। वो उससे कहता है, ठीक है हर्षित, अब इसे लो और इसे भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो। विपिन जल्दी से अपने पास में से वह बेल बाहर निकाल लेता है जिसको उसने अभी अभी पकड़ा था। उसके अंदर बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा मरी हुई थी। हाँ, माना कि वो डोंगसू गॉड जितनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी तो थी ही कि वो यहाँ पर हर्षित की मदद कर सके स्टेज 8 के ऊपर पहुंचने के लिए। हर्षित वहीं पर ही पलक तिमान कर वापस से बैठ जाता है और अपने सामने उस बेल को देखकर थोड़ा चौंक जाता है। लेकिन विपिन जल्दी से कहता है, ठीक है जाओ। अगले पल जो बेल थी वह सीधा यहाँ पर हर्षित के शरीर के अंदर घुस जाती है। जैसे ही वह उसके शरीर के अंदर घुसती है, ये क्या है? हर्षित वहाँ पर चौंक जाता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर उसको कुछ महसूस होने लगता है। उसको महसूस होता है कि उसके अंदर एनर्जी फूट फूट कर इधर उधर दौड़ने की कोशिश कर रही थी। जल्दी से वो अपनी एनर्जी को अंदर डालता है और अपनी आध्यात्मिक भूत को एक्टिवेट करते हुए उसे बेल का निरीक्षण करने लगता है। जब वो उसका निरीक्षण करता है तो वो पाता है कि उस बेल के अंदर बहुत से ऐसे लूप्स बने हुए थे जिनके अंदर बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठा कर कर रखा हुआ था। तभी तो यहाँ पर ये एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल लग रही है। हर्षित की आंखें वहाँ पर चमक चुकी थी। वहीं विपिन भी अभी उसी को देख रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन जब यहाँ पर उसको टच किया था ना, तो उसके बाद में उसको पता चला था कि उसके अंदर बहुत से अलग अलग डायमेंशंस बने हुए थे
जिसके अंदर लूप्स के अंदर वो एनर्जी इकट्ठा थी और इसी वजह से विपिन ने उसको अपने पास में रख लिया था, क्योंकि यहाँ पर अब उसके पास में गोड तो था नहीं। इसी वजह से यहाँ पर उसके पास में एकमात्र चारा ये था कि अब वह इसी बेल का यूज कर वहाँ पर हर्षित की लेवल अप करवा ले, क्योंकि इसी वजह से यहाँ पर उसने सोचा था कि यहाँ पर वह हर्षित का लेवल अप इसी के साथ में करवा सकता था। उसके बाद में जल्दी से अब हर्षित वापस से वहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करने लगता है। विपिन उसके पास में आता है और उससे कहता है ठीक है, अब जैसा मैं कहूँ वैसा करो और शांति से यहाँ पर बैठे रहो, मुझे अपना काम करने दो। अगले पल विपिन अपने पास में से बहुत सारी सुइयां बाहर निकाल लेता है, उन्हें हवा के अंदर उड़ाता है, हल्की सी एनर्जी डालता है और हर्षित के शरीर के अंदर लगा देता है। अचानक से जो हर्षित के अंदर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा एक ही जगह के ऊपर रुकी हुई थी और उनकी गिठाने बंधी हुई थी ना, उन सभी को खोलने के लिए यहाँ पर विपिन ने उन सुइयों का यूज किया था, क्योंकि विपिन यहाँ पर उसके ऊपर जब बुक बनाया था ना, तो उसके बाद में उसको पता चल चुका था कि उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम चल रही थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही हुआ करती थी। अगर किसी भी लड़ाकू को यहाँ पर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करना होता था तो उसको यही चीजें बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम किया करती थी, यही चीजें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम किया करती थी। इसी वजह से यहाँ पर विपिन ने सबसे पहले जो हर्षित की एनर्जी थी ना, उसको अनलॉक करने के बारे में सोचा था ताकि वह यहाँ पर जल्दी से जल्दी उसकी मदद कर सके। अगले ही पल जो सुई के अंदर की एनर्जी थी ना, वह यहाँ पर हर्षित के उन बिंदु के अंदर जाने लगती है। वो बिल्कुल गर्म एनर्जी थी जो बर्फ की तरह उन सभी एनर्जी को पिघला रही थी जो एक जगह पर गाढ़ बनकर खड़ी थी। ये क्या हो रहा है? हर्षित वहाँ पर अपने शरीर के अंदर उस एनर्जी को महसूस कर पा रहा था। वह यहाँ पर महसूस कर पा रहा था कि इतनी देर पहले जो उसकी झेंकी गई थी ना, वह पूरी तरह से अब रिकवर हो चुकी थी। जहाँ पर हर्षित इसी तरह से हैरान परेशान था, वहीं भीड़ का भी यही हाल था। उनको भी अभी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो हर्षित के अंदर की जो ब्लड लाइन थी ना, उसका यूज करने की वजह से उसकी पूरी खतरनाक तरीके से वहाँ पर बैंड बच चुकी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो 3 महीने से पहले वापस ठीक हो जाएगा। इसी वजह से उन सभी को बहुत ही ज्यादा हैरानी भी हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जब वो विपिन को देख रहे थे कि विपिन ने किस तरह से यहाँ पर हर्षित को पूरी तरह से ठीक कर दिया था, उसकी झेंकी वापस से लौट आई थी, तो उसके साथ में वह विपिन को ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। वह यहाँ पर ऐसे देख रहे थे जैसे कि यहाँ पर विपिन अभी उनके लिए एक मसीहा बनकर वहाँ पर आया हो। वही उन सभी को इग्नोर करते हुए विपिन अब जल्दी से अपनी सभी सुइयों को बाहर निकाल लेता है और हर्षित से कहता है ठीक है हर्षित, अब एक सफलता की कोशिश करो। वहीं विपिन की बात सुनने के बाद में हर्षित भी वहीं पर ही बैठ जाता है और जो उसके अंदर भी बेल गई थी ना, उसकी एनर्जी के जो लूप्स थे उनको तोड़ता है और उनके अंदर से एनर्जी को बाहर निकाल कर अपने दांते अंश के अंदर डालना शुरू कर देता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, अचानक से उसके आसपास की जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी उसकी चारों तरफ ऐसे घूमने लगती है जैसे कि एक भंवर बना रही हो। यहाँ पर अचानक से ही एक लॉक टूटता है और उस लॉक के टूटने के साथ में ही जो हर्षित के अंदर की बॉडी के अंदर एक सितारा बना हुआ था वो चमकने लगता है, उसके अंदर एनर्जी जाने लगती है और धीरे धीरे वहाँ पर उसकी पावर बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। यहाँ पर उसकी पावर जल्दी से बढ़ती जा रही थी, धीरे 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 करते हुए यहाँ पर वह अभी अपने लेवल के ऊपर पहुंच चुका था। अगले ही पल यहाँ पर हर्षित की जो बॉडी थी वह हवा के अंदर उड़ने लगती है, उसके चारों तरफ एक डोमेन क्रिएट हो जाता है। वह अभी एक लूप के अंदर आ चुका था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई भगवान नीचे उतर कर आ गया हो। अगले ही पल जो हर्षित था उसने अपनी आंखें खोल ली। वहाँ पर उसको अपनी आंखें खोलते हुए देखकर विपिन ने उससे पूछा क्या हुआ हर्षित, क्या तुम यहाँ पर अब अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ाने वाले? क्योंकि विपिन जानता था ये उस बेल के अंदर जो पावर थी ना वो बहुत ज्यादा थी, शायद उसके साथ में वो अपना लेवल पार कर सकता था और शायद वो यहाँ पर संत स्टेज 8 के ऊपर भी पहुंच सकता था। लेकिन यहाँ पर हर्षित अचानक से रुक गया था, वो भी हाफ संत स्टेज 8 के ऊपर पहुंचने के बाद में। आखिरकार ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से वहाँ पर वह रुक चुका था? वही उसके पूछे जाने के बाद में हर्षित ने उससे कहा नहीं नहीं विपिन, बात वो नहीं है, बात कुछ ऐसी है कि मेरे पास में एनर्जी तो पूरी हो गई है और मेरे अंदर ही वो स्टोर कर रखी गई है। इसी वजह से मैं अब जब चाहूँ ना अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर सकता हूँ। और अभी हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी जगह के अंदर है। अगर यहाँ पर मैंने अपनी वो परीक्षा देना शुरू कर दिया और बिजली को यहाँ पर बुला लिया ना, तो उसके बाद में पूरी जगह टूट सकती है। यहाँ पर ये जो 8 की पावर होती है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक पावर्स छुपी हुई होती है। इसी वजह से मुझे यहाँ पर इसका यूज नहीं करना चाहिए, वरना हम लोग बाहर निकलने से पहले यहीं पर ही दफन हो जाएंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर अपनी साधना को आगे बढ़ाने लगा तो उसके बाद मेरी जो पावर है ना वो उस हद तक नहीं बढ़ पाएगी जिस हद तक उसको बढ़ जानी चाहिए। चलिए गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, और जाने से पहले स्टोरी हैप्टिक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर जाएं, क्योंकि आपको जल्द ही इसके ऊपर नेक्स्ट एपिसोड्स भी मिलते रहेंगे।